जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाद पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधिंज सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम सुनाया जा रहा है और उन 73 अनमोल बातों में से 62वां पॉइंट श्रोत्र इंद्रिय निग्रह, इसके ऊपर चिंतन चल रहा है। 5 इंद्रियां आत्मा की जानकारी के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए साधन बनती है, माध्यम बनती है और उन जानकारियों के कारण कई बार आत्मा अपने सन्मार्ग से विचलित भी हो जाती है और कई बार उन जानकारियों के कारण आत्मा स्थिर भी हो जाती है। मगर भगवान का कहना है जानकारी अपने आप में आत्मा को स्थिर या अस्थिर करने में निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र का मतलब मात्र एक ऐसा वातावरण है कि ऐसा हो सकता है, ऑप्शन है, ऑप्शन तुम्हारी अपनी है कि वैसा करना, होना, रिएक्ट करना या नहीं करना। तो भगवान से पूछा कि हे भंते सोई इंद्रिय निग्रहण भंते जीवे किम जने, श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह करने से आत्मा में क्या पैदा होगा, अर्थात आत्मा में ऐसी कौन सी शक्ति पैदा होगी कि वो आत्मा कुछ भी सुने, अच्छा सुने, बुरा सुने, मन पसंद वाला सुने या ना पसंद वाला सुने, वो स्वयं को स्टेबल रख पाएगी। तो भगवान ने कहा वह निग्रह श्रोत्र इंद्रिय का आत्मा को आत्म स्वरूप तक पहुंचाने वाला है। सुनना देखा जाए, भगवान तो कहते हैं सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयं भी जाने सोचा जंग सेयं तंग समायर। सुनने के माध्यम से ही आत्मा को पता चलता है कि कल्याण किस में है, बेनिफिट किस में है, हित किस में है, प्रॉफिट किस में है आत्मा का। और सुनकर के ही उसे एहसास होता है, जानकारी होती है कि मेरा नुकसान किस में है, मेरा पतन किस में है, मेरा अवनति का मार्ग कौन सा है। और जो समझदार होता है सुनने के बाद दोनों चीज़ों के ऊपर चिंतन करता है कि अब मुझे नुकसान करना है अपना या अपना फायदा, अपना लाभ करना है। तो इनमें सुनना बहुत ज़रूरी। और सुनने की एबिलिटी देखा जाए कौन सी जाति के प्राणियों को मिलती है, वो पंच इंद्रिय जाति। अब विचार करो ना, एक इंद्रिय के पास मात्र स्पर्श इंद्रिय है, 2 इंद्रिय वाले के पास 1 सेकंड और रस इंद्रिय ऐड हो जाती है, 3 इंद्रिय वाले के पास घ्राण नासिका की शक्ति और एक ऐड ऑन हो जाती है, और 4 इंद्रिय वाले के पास आंखें ऐड हो जाती है। मगर जो पंच इंद्रिय है, पंच इंद्रिय के पास ये कौन सी एबिलिटी आई है, सुनने की। अर्थात सुनने की शक्ति का मिलना, इन कानों का मिलना, ये कोई सहज घटना नहीं है, बल्कि उसके लिए उसने कितना पुण्य इकट्ठा किया होगा कि आज वो कुछ सुन सकता है।
आप अपने घर में यदि कोई सर्वेंट रखना चाहते हो तो आप क्या सोचते हो कि मेरा सर्वेंट मेरी पूरी केयर करने वाला हो, पूरा ईमानदार हो, मेरे अनुकूल चलने वाला हो, मेरे घर का कुछ नुकसान वो कर होने ना दे और हर चीज़ को व्यवस्थित रखे। मगर ऐसा बढ़िया सर्वेंट लेकर आने के लिए भी व्यक्ति को बढ़िया दाम भी देना पड़ता है, और दाम देने के बाद वो व्यक्ति अच्छा निकल जाए ये आपका सौभाग्य है। मगर दाम देने के बावजूद भी कभी कोई अच्छा नहीं निकलता तो क्या बोला जाता है, भाई भाग्य ही ऐसा था। मगर जो हमें ये फैसिलिटीज मिली है, ये जो सुनने की, देखने की ये इंद्रियां मिली है, विचार करना है, ये भी बिना दाम चुकाए, ये बिना भाग्य के नहीं मिली, बल्कि इसके लिए भी आत्मा ने कितना पुण्य कमाया, कितनी उसने अपनी इच्छाओं का दमन किया होगा, जिसके कारण उसे आज ये सुनने की एबिलिटी मिली। तो भगवान कहते हैं ऐसा सुनो कि तुम्हें फिर जन्म और मरण के चक्कर में ना आना पड़े। सुनना ऐसा भी होता है जिससे व्यक्ति की अशांति बढ़ती है, चिंता बढ़ती है, मानसिक क्लेश बढ़ता है। इवन वो ऐसे नए नए कर्म अटेम्प्ट करता है कि जिसके कारण वो फिर संसार परिभ्रमण से मुक्त नहीं हो पाता। अब भगवान तो कहते हैं कि न काम भोगा समयं उवेंती, न यावि भोगा विगयं उवेंती, जे तप ओसी या परिगहीय सो तेसु मोहा विगयं उवे। 32वें अध्याय उत्तराधनजी सूत्र में ही 101 नंबर की यह गाथा है प्रमाद स्थान अध्ययन की। तो भगवान फरमाते हैं जो काम भोग है, काम भोग का सिंपल मतलब शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, ये दुनिया में जितने भी इंद्रियों के विषय है, भगवान कहते हैं ये किसी को समता देते हैं, शांति देते हैं, ऐसा भी नहीं। और यदि कोई बोले कि यह आत्मा की विकृति बनाते हैं, आत्मा को विकृत करते हैं, अशांत करते हैं, तो ऐसा भी नहीं। अर्थात समता में रहना या विकृति में जाना, ये किस पे डिपेंड करता है? जो व्यक्ति प्रतिकूल यदि कुछ सुनने को, देखने को मिला, यदि कुछ प्रतिकूल मन पसंद वाला नहीं सुना, तो उसके प्रति यदि विद्रोह, उसके प्रति द्वेष, घृणा, नफरत करता है। और परिगही का मतलब आसक्ति, यदि कुछ अनुकूल मन के अनुसार सुनने को मिला तो उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति अपनापन, उसके प्रति रागात्मक संबंध जोड़ता है। भगवान कहते हैं ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारी विकृति का कारण है। विकृति का मतलब, अब दूध है, दूध तो अपने स्वभाव में है, मीन्स अपनी जो उसकी स्टेट है वो उसी में है, मगर उसमें यदि थोड़ा सा खट्टा, नींबू इत्यादि डल गया तो वो क्या हो जाता है? विकृत हो जाता। विकृत का मतलब है अवस्थांतर गमन, दूसरी अवस्था में पहुंच जाना, स्वरूप को छोड़े बिना किसी दूसरे रूप में चले जाना। मीन्स उसमें दूध वाली चिकनाई इत्यादि तो रहेगी, मगर अब टेस्ट भी बदल गया, गुण धर्म उसके दुनिया की दृष्टि से अब चेंज हो गए। इसी प्रकार आत्मा स्वभाव की दृष्टि से तो जानने और देखने वाली है। जानना और देखना ये दो फैक्टर्स किसके हैं? ये आत्मा के लक्षण है। ऐसे धर्म है जो अचेतन पदार्थों में नहीं होते। ये ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो अन्य चीज़ों में अवेलेबल नहीं होते। तो आत्मा के ये धर्म, आत्मा का स्वभाव तो जानना और देखना, मगर वो विकृत क्यों हुआ? वो विकृत क्यों हुआ? या तो राग का नींबू हमने निचोड़ा, या द्वेष का। अब जैसे वो होगा ना तो आत्मा क्या हो जाएगी? विकृत। विकृत का मतलब विकार ग्रस्त हो जाएगी, मलिन हो जाएगी, आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाएगी, शांत नहीं रह पाएगी, स्टेबल नहीं रह पाएगी। अब उस अनस्टेबिलिटी में फिर व्यक्ति कुछ ना कुछ, क्योंकि बोलते ना हड़बड़ाहट में व्यक्ति वो कुछ कर बैठता है जो कुछ नहीं करना होता।
और ऐसे ही जब वो विकृति में आया तो उसने नया कर्म और अटेम्प्ट कर लिया। मीन्स नए वो कारण जिंदगी में इनवाइट कर लिए कि टाइम आने पे पुनः फिर नींबू निचुड़ेंगे और वो आत्मा रूपी दूध बार बार फटता जाएगा। मीन्स वो अपने स्वरूप में नहीं रह पाएगा। तो अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए भगवान ने क्या बोला कि तुम्हें आत्म भाव में रहना, ये सोचना मेरा स्वभाव। यदि वो निमित्त आता भी है, यदि सपोज निमित्त के कारण परेशानी होती भी है, तो मुझे यह सोच करके चलना मेरा स्वभाव विकृत नहीं होगा, मेरा स्वभाव विकृत नहीं होगा, मेरा स्वरूप जाएगा नहीं। नीचे सपोज आग जल रही है तो पानी रोटेट कर रहा है, मगर रोटेशन में आना, बार बार डिस्टर्ब होना पानी का स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार वो सोचे कि इन निमित्तों के कारण मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ, मगर मेरा जो अपना स्वभाव है वो अनस्टेबल होना नहीं है। तो समय आने पर उस निमित्त की अवधि समाप्त हो गई, वो विकृत जो दशा बन रही थी वो चंचलता हटने लग जाएगी और आत्मा पुनः अपने ही स्वरूप में स्थिर होने लग जाएगी। तो भगवान कहते हैं सो तेसु मोहा विगइंग ओवे। आत्मा यदि कभी विकृत हुई है तो उसकी विकृति का कारण मोह है। मोह का मतलब अज्ञानता, अज्ञानता का मतलब राग और द्वेष, राग और द्वेष का मतलब कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। और जो आत्मा स्टेबल रहना चाहती है तो उसे क्या सोचना है, यदि आज अनस्टेबिलिटी के वातावरण क्रिएट हो रहे हैं, वो किस लिए क्रिएट हो रहे हैं, मैंने खुद इनवाइट किया हुआ है, मैंने खुद ऐसी भावनाएं भाई हुई है जिसके कारण आज वैसा वातावरण बन रहा है। मगर मुझे उस मौके पे उसका सामना तो करना है, मगर मुझे नया राग द्वेष नहीं करना। उस सिचुएशन के प्रति यदि अनुकूल है तो राग नहीं करना, यदि प्रतिकूल है तो द्वेष नहीं करना। तो क्या होगा, इसने अपना असर दिखाया और चला गया, मैंने नया ऑर्डर नहीं दिया, नया वो वातावरण क्रिएट होने के लिए मैंने कोई ऐसा रास्ता ही नहीं छोड़ा। अर्थात जब इस प्रोसेस से आत्मा चलता जाएगा तो एक दिन आएगा उन समस्त निमित्तों का तो छुटकारा हुआ ही हुआ, और भीतर जो उपादान कारण है, उपादान कारण का मतलब जो वो कषाय मोहनीय कर्म अंदर बैठे हुए हैं, जिनके कारण आत्मा क्या हो जाती है, विकृत हो जाती। वो राग और द्वेष जो अंदर बैठे हुए, धीरे धीरे जब वो क्षीण होने लग जाएंगे तब वो इतना डिजिटल वाटर की तरह हो जाएगा। जैसे स्विमिंग पूल में यदि आप लोग नहाने जाते हैं तो स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा वो कितना फ्रेश वाटर है, आपको नीचे तक उसकी टाइल्स दिखाई देती है। मगर वही आप किसी गांव के किसी छप्पड़ में सपोज कोशिश करो कि यहाँ पर नहाया जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो थोड़ी देर तो पानी साफ लग रहा है, मगर कुछ ही देर में एक दो डुबकियों में ही पानी क्या हो जाएगा, गंदला हो जाएगा। मीन्स उस सिचुएशन तक पहुंचना कि आत्मा की उस सतह तक जितनी गंदगी, जितना गारा है, वो सारे का सारा निकलता जाए। निकलेगा कब, जब आत्मा अपने स्वरूप की साधना में मगन रहेगा। मीन्स बाहर का निमित्त आया, मैं डिस्टर्ब हो गया, मगर मुझे अपने आप को स्टेबल रखना। जैसे तट किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति देख सब कुछ रहा है, मगर उसके प्रति ना राग करे ना द्वेष करे, तो उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इसी प्रकार आत्मा सोचे यदि गंदगी है, उठ रही है, तो भी मुझे उस टाइम स्टेबल रहना। क्या सोचना, मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है, बल्कि ये कर्म के उदय के कारण है। मुझे नया गारा इकट्ठा करके आत्मा में इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि ये उठेगा क्षय हो जाएगा, उठेगा क्षय हो जाएगा। दुनिया वाले पॉइंट्स में ऐसा नहीं होगा उठेगा तो क्षय हो जाएगा, मगर आत्मा में क्या होगा, वो कर्म उदय आएगा। और यदि हमने उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं दी, ना राग किया ना द्वेष किया, वो उदय होगा खत्म हो जाएगा, वो उदय होगा खत्म हो जाएगा। और यदि ये प्रोसेस चलता रहा तो समय आएगा आत्मा पूरी तरह से आत्म स्वरूप में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो भगवान कहते हैं जो आत्मा सद्दे विरत्तो मणो विसोगो एण दुखो हो परम परेण ने लिपई भव मज्जे भी संतो जलेण वा पोखरणी पलास। भगवान ने यहाँ पर एक उपमा दी है, एक एग्जाम्पल दी है कि जैसे किसी पुष्करणी, पुष्करणी मतलब जहाँ पुष्कर होते हैं, पुष्कर कमल को बोलते हैं, जो कमलों का, लोटस का बहुत बड़ा पॉन्ड है। और आपने कभी देखा हो तो वो है तो दलदल में, कीचड़ में, मगर उसके जो पत्ते हैं, उसके जो फ्लावर पेटल्स हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का दलदल का कोई नामो निशान वैसा नहीं होता। अर्थात जो आत्मा शब्द सुनने के बावजूद, मतलब मनोज्ञ अमनोज्ञ, मनोज्ञ मतलब मनपसंद वाला, अमनोज्ञ मतलब जो सुनना नहीं चाहता था मगर सुनना पड़ा, वो कानों में शब्द आया है, तो भगवान कहते हैं जो सुनने के बावजूद भी विरक्त रहेगा। कैसा रहेगा? विरक्त का मतलब उसका रंग, उसका लेप आत्मा के ऊपर लगने नहीं देगा। और भगवान कहते हैं इस विरक्ति से वो विशोक की दशा में जाएगा। विशोक का मतलब है शोक का विगित हो जाना, चले जाना। उसकी आत्मा में फिर किसी भी तरह का तनाव नहीं आएगा, किसी भी तरह का झुंझलाहट नहीं आएगी, किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी। कब? जब तुमने सुना, शब्द सुना, मगर क्या सोचा? शब्द किसी चीज को कन्वे करने का माध्यम है। सामने वाला किस इंटेंशन से, किस लहजे में बोल रहा है, एक मुमुक्षु आत्मा को इसके बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है। मगर यदि वो चीज़ बोली गई है, भले उसने गुस्से में बोली है, यदि ठीक है तो उसको खुद के ऊपर एनालाइज करे कि इसने ऐसा बोला है, क्या ऐसा है, नहीं है तो उसको छोड़ दे, एक और रख दे। और यदि किसी ने तुम्हें प्रेज वर्दी कुछ वर्ड्स बोले हैं, एप्रिसिएशन में कुछ बोला है, तुम्हें बहुत प्रशंसा की है, तो वहाँ पर भी चेक करे। क्या चेक करना है कि ये व्यक्ति जो प्रशंसा कर रहा है क्या ये वास्तविक है या यूं ही चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। यदि तो चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है तो उसकी बातों में उलझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हाँ, यदि तुम्हारे में वास्तविक रूप में इन एक्चुअली यदि तुम्हारे में कोई क्वालिटी है और तुम उस क्वालिटी के कारण वास्तविक रूप से अपने आप पे भी एक गौरव का अनुभव करते हो कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की है, मैं उस लेवल पे हूँ, मगर उसको देखने के बावजूद भी क्या सोचना है, ये दुनिया के लेवल्स भी शाश्वत नहीं है। उसने तेरे को अप्रिशिएट किया है तो वो अप्रिसिएशन तेरी नहीं है, तेरे गुण की है। अप्रिसिएशन किसकी है? गुण की है ना। अब सपोज आपके घर में कोई आता है और आपके घर में जो आपकी बीवी है, आपकी बहू है, आपके बच्चे हैं, कोई रिलेटिव आया, कोई संत महात्मा आया, उन्होंने बहुत अच्छे से दरवाज़ा भी खोला, जो जो बना था बड़े प्रेम से उनको दिया और उनको कुशल क्षेम भी पूछा। अब विचार करो, वो व्यक्ति तो भोजन लेकर के चला गया और उसने जब बाद में तुम उनसे मिले तो उन्होंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा की तुम्हारे घर की कि भाई तुम्हारे तो संस्कार बहुत उत्तम है, तुम्हारे तो घर के लोग बहुत अच्छे हैं। अब वो तुमने सपोज घर आकर के उनको सुनाई सारी बात, तो यदि तो वो खुद को ये सोचते हैं कि देखो जी हमारे में कितनी क्वालिटी है। अब क्वालिटी तो है, वो तो खुद भी जानते हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है, हम बहुत केयर करते हैं, मगर ध्यान देना है ये प्रशंसा किसकी है, ये प्रशंसा किसकी है। आप आज केयर कर रहे हो, आज आप प्यार से मीठे शब्दों से किसी को वेलकमिंग वे से किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो वो व्यक्ति आपके उन गुणों के कारण तुम्हें प्रेज दे रहा है। और यदि वो तुम्हारे गुण चले जाएं तो प्रेज मिलेगी। व्यक्ति को तो किस पे फोकस करना है? अपने गुणों पे। किस पे फोकस करना है? अपनी उन क्वालिटीज को मेंटेन और उसकी एनहेंसमेंट पे, उनको बनाए रखने में और उन्हें और बढ़ाने में। अब विचार करो ना, कोई व्यक्ति जूस लेने जाता है तो वो फ्रूट्स पड़े हैं, अब फ्रूट्स जब तक तो उनसे जूस नहीं निकला तो सपोज वो मौसमी अनार नीचे भी गिर जाए तो वो दुकान वाला क्या करता है? उसको उठाता है, साफ करता है, धोता है, दोबारा से उसके ऊपर
रख देता है। मगर जब उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं रहती, जूस निकल गया, फिर उस खाली उस डस्टबिन में कौन मुंह मारता है? दो पशुओं के काम वाला रह जाता है ना। ये तो नहीं वो नीचे गिरा, अब दोबारा से उसको उठा करके उसके ऊपर सजाएगा कि हाँ मैं यहाँ पे सजाऊं। देखा जाए तो वास्तविकता क्या है, जो क्वालिटी है वो व्यक्ति को आदर देती है, रिस्पेक्ट देती है, वो उसे ऊंचा उठाती है। गुणा ही पूजा स्थानम गुणेशु न च लिंगम न च वय। कोई व्यक्ति यदि आज पूजनीय, वंदनीय, एप्रिसिएशन का अधिकारी बनता है, वो किसके कारण बनता है? गुणों के कारण। वहाँ पर ये मैटर नहीं करता उसका लिंग, उसका वेश कौन सा है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, वो स्त्री है या पुरुष है या नपुंसक है, ये भी मैटर नहीं करता कि वो व्यक्ति कितनी उम्र का है, छोटी एज का है, बड़ी एज का है, मीडियम वर्ग का है। मगर यदि गुणवान है, कैसा है? गुणवान है, तो उस व्यक्ति की इज्जत भी बढ़ेगी, उसका नाम, उसका यश भी बढ़ेगा। अतः विचार क्या करना है, यदि प्रशंसा मिली है तो दो चीजें होंगी। पहला, सामने वाले की स्वार्थी नेचर है, कोई मतलब साधना चाहता है, सुनने के बाद एकदम फूलने की जरूरत नहीं है, उसको देखो उसने बोला किस इंटेंशन से बोला। दूसरा, ये सोचे क्या वास्तविक रूप में मेरे में ये क्वालिटी है। यदि क्वालिटी है तो मुझे गरूर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे क्या सोचने की जरूरत है, ये प्रशंसा किसको दी गई है? किसको दी गई? उस क्वालिटी को, उस गुण को। तो मुझे अपने उस गुण को बढ़ाने में अपनी मेहनत लगानी है, बल्कि मुझे उसकी बात में आकर के इतने मदहोश नहीं हो जाना कि मैं अपनी प्रोग्रेस में पिछड़ जाऊं। मैं अपनी क्वालिटी को बढ़ाने की जगह पे बस वही स्टेबल हो जाऊं, जो बहुत हो गया, बड़ी प्रशंसा मिलती। तो भगवान ने कहा है कि शब्द सुनने के बाद यदि तुम विरक्त भाव से उसको सुनते हो, विरक्त का मतलब उसके प्रति ना राग और ना द्वेष, तो तुम सही जजमेंट कर पाओगे, खुद सही एनालाइज कर पाओगे, खुद को भी देख पाओगे, और अपना यदि सुधार कहीं आवश्यक है तो वो सुधार भी कर पाओगे। और यदि यूं ही बातों में उलझ गए तो भगवान कहते हैं उद्धार नहीं हो पाएगा। पहला पॉइंट है अनुकूल शब्द, अब दूसरा पॉइंट है प्रतिकूल शब्द। किसी ने तीखा बोला, कड़वा बोला, तू अपने आप को पता नहीं समझता क्या है, तेरे में है क्या, तेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है। अब जब ऐसी बातें सुने तो वहां पर भी विचार करें, एकदम से रिएक्शन नहीं, बल्कि क्या विचार करना है, जो ये कह रहा है क्या इसमें वास्तविकता है या नहीं। यदि वास्तविकता है तो सोचे कि मुझे सुधारने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, इतनी जल्दी में इतना अच्छा नहीं हो पाऊंगा। मगर हाँ, इसने जो कहा है, इसके मन में दो चीजें हो सकती है, या तो मेरे प्रति हित बुद्धि। कौन सी बुद्धि? हित बुद्धि का मतलब ये मेरे प्रति बहुत वेल विशिंग है, ये मेरे बारे में बहुत सोचता है कि इसके अंदर ये बुराई नहीं होनी चाहिए, इसलिए बार बार देख करके इरिटेट हो जाता है, इसलिए मेरे पर ये चिल्ला रहा है, मुझे इसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, कोई व्यक्ति इसलिए भी हमारे को चिल्ला रहा है क्योंकि वो हमें डीमोटिवेट करना चाहता है। वो क्या चाहता है, ये प्रोग्रेस करना बंद कर दे, ये ऊल जलूल फालतू की मेरी इन बातों पे फोकस करे और कंसंट्रेशन इसकी भटक जाए। और जब कंसंट्रेशन लेवल इसका भटक जाएगा तो अपने आप गलत ट्रैक पे चल पड़ेगा, अपने आप ये जो प्रोग्रेस कर रहा है ना, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अपनी सारी एनर्जी, अपने माइंड का फोकस, डिस्कशन का फोकस ये किस में लगाएगा? मेरी निंदा करने में, मेरी चुगली करने में, मेरे बारे में बुरा बोलने में। मीन्स जो इसकी एनर्जी की यूटिलाइजेशन अच्छे अपने प्रोजेक्ट्स पे लग रही है वो नहीं लग पाएगी। कुछ लोग इसलिए भी बुराई करते हैं। तो वहाँ पर देखना है ये व्यक्ति क्यों बोल रहा है। यदि तो ऐसा व्यक्ति है तो भी प्रवाह करने की जरूरत नहीं है। और यदि तुम्हारे को वास्तव में कोई गाइड करने के लिए हित बुद्धि से कोई बोल रहा है तो बोल कहा करते ना, हरड़ बहेड़ा आमला और बड़ों के बोल। हरड़ बहेड़ा आमला और बड़ों के बोल, लेते तो कड़वे लगे, बाद लगे अनमोल। जैसे हरड़ बहेड़ा आमला कोई खाता है ना, एकदम खाता है, बचपन में होते तो उठा लेते थे, लगता था कोई मीठा फ्रूट होगा, मगर खाते थे तो कैसा टेस्ट आता है?
कसैला सा, अलग सा, अजीब सा टेस्ट आता है। मगर उसके बाद धीरे धीरे 5-10 मिनट के बाद कैसा फील आता है? बड़ा मीठा मीठा। पानी का गिलास पियो तो ऐसा लगता है बहुत मीठा मीठा लगा। ऐसे बड़े बुजुर्गों की जो हितकारी बातें, कभी कभी वो कठोरता में बोलते, कभी कभी वो प्यार से बोलते, तो वहाँ पर क्या सोचना है कि यदि वो आज कठोर भी बोल रहे हैं, तीखा कड़वा भी बोल रहे हैं, तो उसके पीछे ये नहीं सोचना कि वो हमारा अहित, वो हमारी प्रोग्रेस को सह नहीं पा रहे, ईर्ष्या कर रहे हैं इसलिए हमारे ऊपर चिल्ला रहे हैं कि हमारे से आगे निकल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना। बल्कि क्या सोचना है कि जैसे आंवले दा खादा ते सियाने दा कया, कहते ना बाद चो पता लगता। ऐसे सिमिलरली व्यक्ति को बाद में एहसास होता है। अब आज इतने इतने बड़े बड़ी उम्र के लोग हैं जो कह देते हैं महाराज, जब हमारे पिताजी हमें समझाते थे ऐसा नहीं करना चाहिए, तब हम उनके साथ डिबेट करते थे, नहीं आपको कुछ नहीं पता। और आज हम उस लेवल पर आ गए हैं कि हमारे आगे औलाद है, आज हम उनको बातें समझाते हैं क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी। तो वो हमें क्या बोलते हैं कि आपको अभी दुनिया का पता नहीं। मीन्स जब एहसास होता है तब टाइम निकल गया होता है। अर्थात यदि बड़े तीखा भी बोले, रूखा भी बोले, तो वहाँ पर दो चीज़ें नोट करें, क्या मैंने वास्तव में गलती की है, यदि की है तो उसे एक्सेप्ट करें। और कई बार गलती नहीं होती बल्कि गलत फहमी होती है। गलती नहीं होती बल्कि क्या होती है, अब उस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, मिसकम्युनिकेशन के कारण बातचीत बंद होने लग जाती है। सामने वाला इरिटेट होता है, ये पहले जैसा नहीं रहा, और चिल्लाने लग जाता है। तो वहाँ पर उसको भी समझे ये चिल्लाया है, कुछ गलत तीखा बोला है, तो क्यों बोला है। एकदम दूरी बनाना वो भी ठीक नहीं है। बल्कि भगवान कहते हैं यदि गुरु आज तुमसे नहीं बोल रहे तो वहाँ क्या सोचे, खुद को चेक करे, क्या गुरुदेव को कोई मेरे प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई, या मेरी कोई गलती है, तो मैं हाथ जोड़ करके उनसे जाकर पूछूं कि मेरी क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप मेरे प्रति ऐसा रवैया अपना रहे हो। और यदि इस तरह से चलोगे तो घरों में भी शांति रहेगी, संघों में भी शांति रहेगी। तो भगवान का कहना है सुनना तो जरूरी है, क्योंकि दुनिया में सुनाने वाले तो ज्यादा है मगर सुनने वाले तो बहुत कम है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें सुनना पड़े, यदि अमनोज्ञ लगे, नापसंद का लगे, अच्छा नहीं भी लगे, तो वह चेक कर लो। क्या चेक करना है, क्या इसने मेरे प्रति किसी वैर भाव के कारण ऐसा बोला है, या हित बुद्धि है, मीन्स भीतर से तो मेरा ये हित चाहते हैं मगर अब पेशेंस लेवल इनका जवाब दे रहा है, इसलिए कुछ ऐसा रूखा तीखा कड़वा बोल करके मुझे ऐसे बोल रहे। मीन्स मेरे कारण ये कितने कमज़ोर हो गए कि इन्हें इस तरह से बिहेव करना पड़ा। तो उनकी बात को, उनकी इंटेंशन को समझने की कोशिश करे, बल्कि उनके ऊपर किसी भी तरह का द्वेष या नफरत का भाव नहीं आने दे। और अगला पॉइंट देखे तो श्रोत्र इंद्रिय निग्रह का एक मीनिंग और भी हो सकता है कि व्यक्ति को ज्यादा कानों के रसिया नहीं बनना। कानों का रसिया किसे बोलते हैं, कानों का रसिया किसे बोलते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं ना जो अब पता चल जाए कि ये सिंगर उस वहाँ पर आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, तो अपनी सारी प्लानिंग चेंज कर देते हैं कि मेरा फेवरेट वाला सिंगर आ रहा है, सारे काम छोड़ करके वहाँ पहुँच जाते हैं। अर्थात यदि उन शब्दों के प्रति इतनी ज़्यादा तुम्हारी अट्रैक्शन है तो वो अट्रैक्शन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट भी करेगी, तुम्हें जो करना है तुम वो नहीं कर पाओगे, बार बार तुम भटकते जाओगे। इसलिए श्रोत्रेंद्र निग्रह का मतलब क्या हुआ, कानों के रसिए नहीं बनना। यदि कोई वास्तविक आत्मा के हित की, स्टेबिलिटी की कोई बात होती है तो वहाँ जाना, उसके लिए मन से ही व्यक्ति आंदोलित सा होता है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। वो अंदर से ऐसी भावना का आना वो बुरा नहीं है, मगर जहाँ पर इंद्रियों के विषयों की बात है, जस्ट उसके लिए जाना है, तो ध्यान रखना वो आत्मा का श्रोत्र इंद्रिय अनिग्रह होगा। मीन्स उसकी श्रोत्र इंद्रिय कंट्रोल नहीं है। और कितनी बार देखते हैं कितनी देर देर तक हेडफोन्स लगाकर सुनने वाले लोगों के कानों की शक्ति क्या हो जाती है।
तो वो किसके कारण हुई? क्योंकि निग्रह नहीं किया, संयम नहीं किया। और यदि संयमित तरीके से चलते तो आज ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो भगवान का कहना, जो आत्मा मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्दों के सुनने पर खुद को स्टेबल रखती है, किसी भी तरह की गलत प्रतिक्रिया न मन में आने देती है न वाणी से बोलती, तो ऐसी आत्मा भगवान कहते हैं तब पचैया कम्मं न बंधई, ऐसे कर्म नहीं बांधता। कैसे कर्म? जिसके कारण उसका पेशेंस लेवल कमज़ोर होगा, जिसके कारण वो अनस्टेबल जल्दी हो जाएगा। मीन्स किसी ने किसी कुछ बोला आपको, तो आप यदि सपोज उस टाइम शांत रहे, मगर वही बात दोबारा से बोली, तीसरी बार बोली, 4 बार बोली, 5 बार बोली। अब पत्थर है ना, एक पत्थर पे एक बार हथौड़ा मारोगे तो पत्थर नहीं टूटेगा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, 5वां मारा तो क्या हो जाएगा? पत्थर, अब उसके ऊपर दरार, वो क्रैक होने लग जाए। इसी प्रकार हमारा पेशेंस लेवल भी, जब एक ही बात, एक ही घटना, एक ही विचार जो नेगेटिव है, जो बुरा है, बार 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 आता है, तो हमारी पॉजिटिविटी क्या होने लगती है? ब्रेक होने लगती। और फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं आपे से बाहर हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता लग रहा है क्या बोलूं। अब ये पॉजिटिव पत्थर को तोड़ने के लिए नेगेटिव चोट पड़ी, तो विचार करना है अब नेगेटिविटी वाले पत्थर को तोड़ने के लिए किसकी चोट देनी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज़ बार बार सुनोगे, बार बार सुनोगे, तो नेगेटिविटी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, तुम्हारी मानसिकता कितनी भी बुरी क्यों ना बन गई हो, बार बार अच्छी चीज़ जा रही है तो क्या होगा? तुम्हारी नेगेटिविटी के पहाड़ भी टूट जाएंगे। तो सुनना अमृत भी है, सुनना जहर भी है, सिलेक्ट करना है। जैसे किताबों के लिए बोलते हैं कि तुम पहचानने जाते हो जिन किताबों को तुम पढ़ते हो, तुम किसी के लाइब्रेरी में, किसी के बुक शेल्फ पे उन किताबों को देखकर समझ जाते हो ये व्यक्ति किस टेस्ट वाला है। इसी प्रकार देखें तो आज के टाइम में जो व्यक्ति जैसे गाने सुनता है, जैसे भजन सुनता है, या जैसी चीज़ें सुनता है, उसके मोबाइल को चेक करके तुम जान सकते हो ये व्यक्ति किस मेंटेलिटी का। मीन्स इस टाइम इस व्यक्ति की भाव दशा क्या चल रही, क्योंकि जैसे भाव है फिर उन उन चीज़ों को वो ढूंढेगा, वैसी वैसी चीज़ें सुनेगा, वैसी वैसी चीज़ें देखेगा। तो भगवान ने कहा जो आत्मा को मोक्ष की ओर बढ़ाना चाहता है, उस आत्मा को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का साधन करना होगा, उपाय करना होगा। अनुकूल के प्रति राग नहीं और प्रतिकूल के प्रति किसी भी तरह का द्वेष या घृणा का भाव नहीं। अब एक शब्द ही था ना जो दुर्योधन के कान में पड़ा था, क्या बोला था द्रौपदी ने? अंधे की संतान अंधी। अभी वर्ड था, चाहता तो सच्चाई है तो उसको स्वीकार कर लेता, चाहता तो ये भी सोच सकता था कि है तो हमारी ही परिवार की ना भाभी, बोल दिया तो कोई बात नहीं। अभी ऐसा भी सोच सकता था कि बोला है, चलो इनके मन का खार था वो निकल गया, मगर मेरे को मन में खार नहीं रखना। हो सकता है उसको बाद में अशेम्ड फील होता कि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मगर वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाया। नहीं स्टेबल रख पाया तो कहते हैं क्या हुआ? फिर महाभारत हुआ। किसके कारण हुआ? उन शब्दों को सुनने के बावजूद भी स्टेबल नहीं रह पाए। अब अनुकूल सुनने को मिला, शैया पालक को त्रिपृष्ठ वासुदेव ने ऑर्डर दे दिया कि ये जितना म्यूजिक ओपेरा, जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, ये बहुत फ्लूट अच्छा, बहुत वीणा बहुत अच्छी बज रही है, मगर जैसे मुझे नींद आ जाए ये सब कुछ बंद करवा देना। अब उसे तो बोल दिया मगर उसने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान नहीं दिया, क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि उसमें मगन हो गया, उस ध्वनि में, उन साधनों में वो इतना मस्त हो गया कि उसे अपने राजा की, अपने मालिक की, अपने स्वामी की आज्ञा का ख्याल ही नहीं रहा। जब ख्याल नहीं रहा तो एकदम जब रात को नींद खुली है त्रिपृष्ठ वासुदेव की, तो क्या देखा? म्यूजिक अभी भी चल रहा है। और जैसे ही पूछा तुमने बंद क्यों नहीं किया, वो बोले महाराज मजा ही इतना आ रहा था। हाँ महाराज, अच्छा ही इतना लग रहा था,
कानों से भी तो स्वाद लेता है ना व्यक्ति। जब निंदा चुगली सुनता है तो बोलता है बड़ा मजा आ रहा है, और सुनो और सुनो। अब उसको भी तो सुनते सुनते क्या आ रहा है, अब उस मजे में ये नहीं पता था इस मजे की कितनी बड़ी सजा होगी। अब उसी टाइम क्या बोले, तुमने अपने कानों के स्वाद के कारण मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो तुम्हारे इन कानों को क्या दी जाएगी, सजा। तो कानों में क्या डाला उसके, गरम गरम पिघलता हुआ सीसा लेड, उसको पिघला करके कानों में डाला गया। अब वो तड़प तड़प करके मर रहा है। मगर ये बात तो अलग है कि उस टाइम त्रिपृष्ठ वासुदेव ने नरकों वाले कर्म या और ऐसे कर्म बांध लिए जो भगवान ने वो निकाचित कर्म कानों में किले ठुकवा करके भोगे। गुरुदेव पधार। हो रब मेरा सतगुरु, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूले आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो ये बात तो डिफरेंट है कि भगवान के जीव के साथ क्या हुआ, मगर इतना तो क्लियर हो गया ना, जिसने कानों पे नियंत्रण नहीं रखा उसको कितनी बड़ी सजा मिली। और उदाहरण आता है हिरण का, जैसे एक मृग, और उस मृग को पकड़ने वाले जो शिकारी लोग हैं वो एक स्थान पे वीणा बजाने वाले को बिठा देते, वो मधुर मधुर स्वीट स्वीट से मेलोडी में इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, और वो कभी इधर कान करता है, कभी उधर देखता है, और जिस ओर से साउंड आ रही है उधर भागता है। उन्होंने जाल बिछाया होता है ऑलरेडी ऐसे वृक्षों के सेंटर में से जाल, जैसे ही वो भागता भागता आता है जाल टकराता है, जाल में बंध जाता है, और जब बंध जाता है तो उसको पकड़ करके फिर उसको मार करके उसकी छाल को, उसकी चमड़ी को वो उधेड़ देते। अर्थात जिनका अपने कानों पर नियंत्रण नहीं होता फिर उनके साथ ऐसी दशा होती है। तो क्या लिखा, नहीं शब्दों की माया में उलझना चाहिए हमको, नहीं शब्दों की माया में उलझना चाहिए, राग और द्वेष को त्यज कर सुलझना चाहिए हमको, राग और द्वेष को त्यज कर सुलझना, राग और द्वेष जब छूटे विषमता आने
नहीं सकते। राग और द्वेष जब छूटे, विषमता आन मिले निंदा या प्रशंसा, तो समता जा नहीं सकते। मिले निंदा या प्रशंसा, तो समता जा है। केवल जानना और देखना स्वभाव आत्म का है। केवल जानना और देखना स्वभाव आत्म का। मिले आनंद इस पथ से, समझना चाहिए हमको। मिले आनंद इस पथ से, समझना चाहिए। अगर सच्चा शब्द कड़वा या तीखा हो या खारा हो, जो हित शिक्षा को अपनाए, बुराई से किनारा हो। जो हित शिक्षा को अपना, बुराई से किनारा। व्यर्थ दुत्कारता कोई, वो उसकी सोच पर छोड़ो। व्यर्थ दुत्कारता कोई, वो उसकी सोच पर। नहीं नफरत की अग्नि से सुलगना चाहिए हमको। नहीं नफरत की अग्नि से सुलगना चाहिए। जो वीणा की मधुर धुन पे मुग्ध होता हिरण कोई। जो वीणा की मधुर धुन पे मुग्ध होता हिरण, पड़े जब प्राण संकट में, नहीं रक्षा करे कोई। पड़े जब प्राण संकट में, नहीं रक्षा। वो मदहोशी में ये ना जान पाया, चाल है सारी। वो मदहोशी में ये ना जान पाया, चाल है। जगे प्रभास जीवन में, सुधरना चाहिए हमको। जगे प्रभास जीवन में, समझना चाहिए। नहीं शब्दों की माया में उलझना चाहिए हमको। नहीं शब्दों की माया में उलझना चाहिए। राग और द्वेष को तज कर सुलझना चाहिए हमको। राग और द्वेष को तज कर सुलझना चाहिए हमको। राग द्वेष में कुछ भी सोचोगे वो उलझन है, राग द्वेष को परा रख करके सोचोगे वो सुलझन है। तब गुरुदेव कृपा करेंगे।